नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको सुनाएंगे नवरात्र व्रत की कथा। आज हम आपको बताएंगे कि हमें 9 दिनों तक नवरात्रा क्यों करने चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे कि नवरात्रा का महत्व क्या है। नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्राह्मण जी के समक्ष चैत्र व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्रा का महत्व जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि इस व्रत का फल क्या है और इसे किस प्रकार किया जा सकता है और सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था, यह सब आप मुझे विस्तार से बताइए। बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्राह्मण जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है वे धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र, सुख, धन, विद्या और सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोग भी दूर होते हैं और समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता उसे अनेक दुखों को भोगना पड़ता है। लेकिन यदि व्रत करने वाला मनुष्य ये सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बंधुओं सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, अब जिसने सबसे पहले महाव्रत को किया था मैं उसकी कथा तुम्हें सुनाता हूँ। ये बात ब्राह्मण जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पिठत नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था, जिस कारण उसे संपूर्ण सद्गुण से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई बड़ी हुई। उसके पिता जब प्रतिदिन सुबह दुर्गा की पूजा करके होम किया करते, वह भी उस समय नियम से वहाँ उपस्थित रहती। लेकिन एक दिन सुमति भगवंती के पूजन में उपस्थित नहीं हो पाई, इस कारण उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी को देखकर क्रोध आया। तो वो पुत्री से कहने लगे, अरे दुष्ट पुत्री, तूने भगवंती का पूजन क्यों नहीं किया? इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ, जिस कारण मैं सब प्रकार से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा है आप वैसा ही करो। चाहे राजा से, चाहे कुष्ठी से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहो आप मेरा विवाह करा दो। लेकिन होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता पूर्ण वचन सुनकर ब्राह्मण को क्रोध आ गया और वह अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर देता है और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहता है, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। यह भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो? ऐसे कटु वचन को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि मैं कितनी दुर्भागिन हूँ जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। यह सोचती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई। सामने और निर्जल वन में उसने एक रात भी बड़े कष्ट के साथ व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवंती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हो। भगवंती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन है? ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुनकर देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवंती हूँ और मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुख को दूर करती हूँ और उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। और हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से तुमसे प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें तुम्हारा पूर्व जन्म बताती हूँ। तुम पूर्व जन्म में विषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति विषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल ग्रहण किया। इस प्रकार तुम्हारा 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, इन दिनों में जो भी व्यक्ति नवरात्र का व्रत करता है उनके व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं उन्हें मनवांछित फल देती हूँ। तो तुम्हारी इच्छा से तुम जो भी चाहे वो मांग लो। प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के क्रोध को दूर करें। देवी कहती है कि उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति को क्रोध दूर करने के लिए अर्पित कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी प्रसन्न हुई। के बाद माता ने जैसे ही तथास्तु कहा तो उसका पति ठीक हो गया। जिसके बाद ब्राह्मणी पति को सही सलामत देखकर देवी की स्तुति करने लगी और कहने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों में संताप रहने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो, मनवांछित फल देने वाली और दुष्टों को नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया था। पिता के तिरस्कार से मैं निर्जन वन में विचर कर रही हूँ।
आपने मेरा इस विपदा में उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप ही मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी उससे और भी ज्यादा प्रसन्न हो गई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, हे उदालय नामक अति बुद्धिमान धनवान कर्तिवान पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि और जो तेरी इच्छा है वह मांग ले। सुमति ने कहा, हे भगवंती दुर्गे, अगर आप मुझसे प्रसन्न है तो कृपा करके नवरात्र व्रत की विधि मुझे बताइए। ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ। नवरात्रा में 9 दिनों तक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय ही भोजन कर लें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापन करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचिए। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित करें और उनकी विधि विधान सहित पूजा करें। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 90 दिन विधि विधान से हवन करें। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। 9 दिनों में जो कुछ दान किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल हमें मिलता है। नवरात्र व्रत को करने से हमें अश्वमेध यज्ञ का फल भी मिलता है। कुछ बताकर माँ देवी अंतर्ध्यान हो गई। नवरात्रा व्रत की पूरी कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।